हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को विजया एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन परंपरा में एकादशी का व्रत विशेष महत्व रखता है। इन सभी एकादशी व्रतों में विजया एकादशी को अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। यही कारण है कि इस एकादशी का व्रत सभी ग्रहों की शांति और जीवन में विजय और सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस एकादशी का व्रत के प्रभाव से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। विजया एकादशी का व्रत करने से शनि, राहु, केतु, मंगल और अन्य अशुभ गुणों के जो ग्रह हैं, अशुभ ग्रहों के प्रभाव भी कम हो जाते हैं। विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष, कालसर्प दोष या अन्य ग्रह बाधाएं हैं, उनके लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है। कलयुग में पाप और कष्टों की वृद्धि हुई है। ऐसे में विजया एकादशी का पालन करना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। स्वयं श्री राम ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले इस व्रत का पालन किया था, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह व्रत कठिनाइयों को दूर करने में भी सक्षम है। विजया का मतलब आप समझ रहे हैं? विजय का समझ रहे हैं आप? अर्थ क्या है? हर चीज में विजय दिलाए। विजया एकादशी व्रत के प्रभाव को संपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। यही समय पर व्रत रखने से इसका पुण्य फल और भी अधिक बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति की मनवांछित फलों की प्राप्ति होती, हर इच्छाएं पूरी होती हैं। अगर आप भी जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाना चाहते हैं और ग्रहों की शांति चाहते हैं और पापों से मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो आप इस व्रत को जरूर से करिए। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन रहने वाली है। 2 दिन रहने के कारण लोगों के मन में यह असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि व्रत किस दिन रखना चाहिए। तो चलिए अब आपको बताती हूँ कि एकादशी तिथि, शुभ मुहूर्त, इसकी शुरुआत कब हो रही है, क्या शुभ मुहूर्त है, पारण समय कब है, क्या मुहूर्त है, संपूर्ण जानकारी दूंगी। लेकिन प्लीज़ हमारे चैनल में बने रहें, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों तक ये वीडियो ज़रूर से भेजें। अच्छा, तो एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या है? तो इस बार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी प्रारंभ होगी 23 फरवरी दिन रविवार को दोपहर के 1:05 से लेकर के इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 फरवरी दिन सोमवार को दोपहर को 1:04 पर। इसलिए इस बार केवल 24 फरवरी दिन सोमवार को ही एकादशी का व्रत रहेगा। एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का आपको पालन कर लेना चाहिए, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। और तुलसी के पत्ते तोड़कर पहले से आप रख लेना। इसके लिए रविवार के दिन आपको तुलसी नहीं तोड़ना है और बुधवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए और एकादशी के दिन भी तुलसी में ना जल चढ़ाएं ना तुलसी तोड़ते हैं। हाँ, इसके पहले आप तोड़ के रख लें और ध्यान रखें पूजा में तुलसी दल अवश्य से शामिल करें, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु बिना तुलसी के भोजन ग्रहण नहीं करते। जो भी आप फल फ्रूट्स किसी भी चीज़ का भोग लगाएंगे तो बिना तुलसी दल के वो भोजन उनको ग्रहण नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण भोजन अर्पित ही नहीं होगा उनको, ना वो ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो तुलसी पहले से आप तोड़ करके रख लें। अच्छा, तुलसी जी में जल भी आज के दिन ना चढ़ाएं, ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ें। तो आप शनिवार को ही तुलसी तोड़ करके रख लेना। और यदि आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि जिस तरह से सोमवार का व्रत होता है तो शिवरात्रि है या कुछ भी है, प्रदोष व्रत पड़ रहा है, फिर शिवरात्रि है, तो सोमवार को भी जब आप जो मुहूर्त रहने वाले हैं शिव जी के, तो इस दिन आप बेलपत्र ना तोड़ें। ठीक है, ये भी काफ़ी लोगों को नहीं पता है। तो जो भी शिव जी के व्रत हैं तो उस दिन बेलपत्री नहीं तोड़ते और एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ते। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। 24 फरवरी दिन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त के समय में ये समय रहने वाला है, जो मैं बता दूं आपको। तो 5:19 से सुबह 6:07 तक सूर्योदय होगा, सुबह 6:56 पर सूर्यास्त होगा और शाम के 6:02 पर प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। शुभ मुहूर्त सुबह 5:36 से लेकर के 6:51 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:18 से लेकर के 7:33 तक। इस बार सिद्ध योग भी इस दिन बन रहा है। सिद्ध योग सुबह 10:05 तक रहेगा और राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक रहेगा।
जहाँ तक हो सके राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले पहले आप सुबह की पूजा जरूर से कर लें ध्यान से। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 फरवरी दिन सोमवार को दोपहर को 1:04 से, और द्वादशी तिथि की शुरुआत के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। जब तक हरिवासर का समय जो रहता है व्रत नहीं खोला जाता है। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 25 फरवरी दिन मंगलवार को दोपहर को 12:47 पर, और एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि के अनुसार ही रखना चाहिए। इसलिए इस बार केवल 24 फरवरी सोमवार को ही व्रत रहेगा, चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, सिर्फ एक ही दिन एकादशी है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब जानते हैं द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। 25 फरवरी दिन मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:05 पर, सूर्यास्त होगा 6:24 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है सुबह 5:18 से लेकर के 6:06 तक, और प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहने वाला है शुभ मुहूर्त जो है 5:35 से लेकर के 6:50 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12:01 से लेकर के 1:02 तक रहने वाला है। राहु काल का समय दोपहर को 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक रहेगा, और हरिवासर का समय समाप्त होगा 24 फरवरी दिन सोमवार को शाम को 7 बजे तक रहने वाला है। और ध्यान रखिएगा सोमवार को दोपहर को 12:47 से ही हरिवासर का समय जो है प्रारंभ हो जाएगा, और शाम के समय का जो समय रहेगा वो 7 बजे तक रहने वाला है। और जो लोग हरिवासर के समय व्रत खोलते हैं उनके द्वारा खोले गए समस्त एकादशियों का पुण्य नष्ट हो जाता है। मतलब ये हरिवासर का समय क्या होता है, मतलब इस समय भगवान श्री हरि विष्णु भोजन कर रहे होते हैं, तो इस समय हमें व्रत नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो सारे पुण्य आपके नष्ट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा जब हरिवासर का समय खत्म हो जाए तब आप अपने पारण का समय, मतलब जो पारण समय शुरू होता है जब व्रत का, तब आपको पारण करना चाहिए, मतलब व्रत खोलना चाहिए, है ना। अच्छा, ये व्रत खोले। अच्छा, उसके बाद समस्त एकादशियों का जो पुण्य है जो नष्ट हो जाएगा अगर आपने हरिवासर के समय अगर व्रत खोला। इसलिए व्रत रखने के साथ साथ व्रत पारण की शुभ जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और इस बार विजय एकादशी व्रत का पारण जो किया जाएगा यही, यानी कि व्रत खोलने का समय, तो वो सुन लो आप। 25 फरवरी मंगलवार को सुबह 6:56 से लेकर के 9:08 के बीच में एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान का पूजन करके द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत खोलने से पहले भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। पंचामृत या फिर खिचड़ी का भोग लगाकर उसी को प्रसाद रूप में आप खुद ग्रहण करें। मतलब जब पारण समय हो तब भगवान को पहले भोग लगाएं फिर आप ग्रहण करें। अच्छा, आपको ये प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोलना चाहिए, है ना। अच्छा, ये थे आज के समय की जानकारी कि आपको कब व्रत रखना है और कब व्रत खोलना है। अब बात करेंगे विजया एकादशी की कथा के बारे में। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का शास्त्रोक्त नाम है विजया एकादशी। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्त की इस कामना से इस एकादशी का व्रत किया था, इसी कामना से भगवान राम ने। और इसी प्रकार के सभी प्रकार के दुख दूर करके सभी कार्यों में विजय और सफलता प्रदायक इस विजया एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसलिए आप भी समझ लें कि इस एकादशी का व्रत कितना फलदायी है। इस व्रत का नाम ही है विजय, मतलब हर कार्य पे विजय प्राप्त हो। और ये ध्यान रखिएगा आप कि आप व्रत कर रहे हैं तो कथा अवश्य से पढ़ें, और यदि आप कथा नहीं पढ़ेंगे तो किसी भी व्रत का पुण्य है, ये जो व्रत है जो अधूरा रह जाता है। इसलिए कथा आप जरूर से पढ़ें और सुने और दूसरों को सुनाएं। तो शुरू करते हैं एकादशी की कथा। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका विधि विधान क्या है, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्वसिद्ध प्रदायक एकादशी का नाम विजया है। इसका व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के सुनने व पढ़ने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक समय देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। इस विजया एकादशी का व्रत नए पुराने और गत जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारण
धारक को विजय दिलाता है। रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे रमणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री राम जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छादि से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कौमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर के इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। महर्षि बकदालभ्य बोले, हे दशरथ पुत्र राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि एकादशी मतलब जो दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसे जल से भर करके उस पर पंच पल्लव रखने के पश्चात उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 अनाज एक जगह मिलाकर घड़ा रखने हेतु वेदी बनाएं और घड़े के ऊपर जौ रखें। जौओं के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक बिताएं। भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें उस दिन को, और रात्रि को भी उसी जगह बैठे रहें। वह मतलब जागरण करना चाहिए, वहीं रात्रि में बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होंगे। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह विजय पाता ही है। जो इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। और यदि आपके फ्रेंड्स फैमिली में रिश्तेदार हैं जो हिंदू हैं, आप लोग व्रत करते हैं, तो संपूर्ण जानकारी आपको मैंने इस वीडियो में दे दी है। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, अपने तक ना रखें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर एक तीज त्यौहार की नोटिफिकेशन, हर चीज़ मिलेगी आपको मेरे चैनल पर। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और आने वाली विजय एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, हरि बोल।